इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग अपने गोल्डन हाउंड बीस्ट को सिविका की डोमेन से बचा निकालने के लिए एरिना के 1 मिलियन टाइगर बीटल आर्मी के कंबाइन अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसकी डोमेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। हमें देखने को मिलता है कि ये कंबाइन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वाकई ही इससे सिविका की डोमेन भी डिस्ट्रॉय होने लगती है और साथ ही साथ उसका एक पिरामिड शिप भी डैमेज होने लग गया था। फैंग का ये अटैक कंटिन्यूसली होते ही जा रहा होता है, जो देखते हुए सिविका कहता है 1 मिलियन जज रेस वर्ल्ड मास्टर्स जिन्हें एक मदर नेस्ट क्वीन कंट्रोल कर रही है, इनका कंबाइन अटैक तो किसी भी पिनिकल किंग को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस दौरान हम देख ही पा रहे होते हैं कि वो कितनी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है और साथ ही फिर कहता है मेरे 81 गॉड किंग्स, उनकी एनर्जी तकरीबन खत्म हो चुकी है और वो अभी भी खुद को रिचार्जिंग कर रहे हैं। डैम इट। सिविका ये सोचते हुए कुछ और करने की तैयारी करने लगता है, जबकि इधर हम गोल्डन हाउंड बीस्ट को देखते हैं जो कि अब उसकी डोमेन से आजाद हो चुका था और अपने टाइगर बीटल्स की आर्मी के साथ वहां से फरार हो जाता है। तभी फैंग उसे उस डैमेज पिरामिड स्पेसशिप की तरफ ले जाते हुए एरिना को ऑर्डर देता है, एरिना 10,000 शैडो जर्ज किंग्स को डैमेज पिरामिड शिप के कंट्रोल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजो। जिस पर एरिना बिल्कुल ऐसा ही करते हुए कहती है जी मास्टर। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि 10,000 शैडो जर्ज किंग्स बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस पिरामिड शिप के कंट्रोल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जो कि उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में कर दिखाया था। अब जैसे वो डैमेज पिरामिड स्पेसशिप सिविका के कंट्रोल से निकल जाता है तो इससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है सिल्वर विंग किंग। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भी समझ आ चुका था कि फैंग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। सिविका यहाँ गुस्से में तिल मिला रहा होता है, जबकि इधर हम फैंग को देखते हैं जो उस पिरामिड शिप को गिरते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी एरिना फैंग से कहती है मास्टर, मिशन पूरा हुआ। ये सुनते ही फैंग उससे कहता है बेहतरीन काम किया और फिर फौरन से अपने गोल्डन हाउंड बीस्ट को उस डैमेज पिरामिड शिप की तरफ आगे भेजने लगता है और वहां पहुंचते साथ ही उस पूरे के पूरे पिरामिड शिप को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर स्टोर करवा लेता है। इससे तो हमें देखने को मिलता है कि सिविका के गुस्से की हद पार हो चुकी थी, इसीलिए वो दोबारा से गोल्डन हाउंड बीस्ट को शैटर करने के लिए अपने पुराने अटैक का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन इस बार गोल्डन हाउंड बीस्ट आसानी से उसके इन सभी अटैकों से बचे जा रहा था। उल्टा वो यहाँ पर बचते हुए उसी के हाथों उसी के ही शिप्स का नुकसान करवा देता है। ये सब देखते हुए फैंग तो मुस्कुरा रहा होता है, जबकि वो बाता खुशी से झूमते हुए कहती है ये तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। हम देख पाते हैं कि सिविका कुछ न कर पाने की वजह से अपने सामने मौजूद स्क्रीन को पंच मारते हुए तोड़ देता है और कहता है मेरे 9 पीक्स डिवाइन किंगडम बेस, मेरा कम्युनिकेशन टोकन। ये कहते हुए वो खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये डैम्ड सिल्वर विंग किंग, तुम सोचना भी मत कि तुम मुझसे बचकर भाग सकोगे। और फिर वो थोड़ा सा शांत होते हुए कहता है मैंने तुम्हारी पोजीशन को लॉक कर लिया है, अब बस वेट करो जब तक मैं अपनी फोर्सेस को इकट्ठा नहीं कर लेता। जैसे ही मैं अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर लूंगा मैं तुम्हें फौरन से पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। सिविका यहाँ पर यह सब कुछ सोच रहा होता है, जबकि इधर फैंग अपने गोल्डन हाउंड बीस्ट को तेजी के साथ उससे दूर ले जाते हुए कहता है मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि क्या वो अब भी हमारा पीछा कर रहा है या नहीं, लेकिन हमने उसका शिप चुरा कर उसे मैसिव लॉस दिया है, वो इसे जाने नहीं देगा, स्पेशली तब जब मेन कॉन्टिनेंट पूरी तरह से किंग लेवल के वॉरियर से भरा हुआ है। और अगर उसने अपनी रीइंफोर्समेंट्स को बुला लिया तो फिर तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, इसीलिए डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए मुझे जरूर हेल्प लेनी होगी। ये कहते हुए फैंग भी एक अननोन पर्सन से हेल्प के लिए अप्लाई कर देता है, जिसके बदले में वो उन्हें अच्छी खासी अमाउंट पे करेगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि जब फैंग ये सब कुछ कर रहा था तो सिविका गुस्से में अपना ऑयल खुलाते हुए गोल्डन हाउंड बीस्ट को ही देख रहा होता है कि ये कैसे फ्रीली आसमान में फ्लाई कर रहा है, जो देखते हुए अब उससे रहा नहीं जाता तो वो किसी से कांटेक्ट करते हुए उसके साथ डील करने लगता है, जहां वो उसे बोल रहा था अगर तुम सिल्वर विंग किंग को मारने में मेरी हेल्प करते हो और मैं अपने वेपन कंपोनेंट्स को वापस ले आता हूँ तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर। अभी वो आगे बोलने वाला होता है कि तभी उसे महसूस होता है कि गोल्डन हाउंड बीस्ट अचानक से डिसअपेयर हो गया। ये देखकर उसकी बात रुक जाती है और वो शॉक होते हुए कहता है क्या वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए गायब हो गया और अब मेरे डिटेक्टर की रेंज से बाहर है। ये देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने ही शिप को डैमेज करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है डैम इट,
जब तक तुम यांजी कॉन्टिनेंट में हो एक न एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसी के साथ सीन कट होता और इधर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने गोल्डन राउंड बीस्ट के साथ यांजी कॉन्टिनेंट की दूसरी साइड पर टेलीपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमें वो पर्सन भी देखने को मिलता है जिसने कि लुओ फेंग को टेलीपोर्ट किया है, जो और कोई नहीं बल्कि एक फीमेल अनडाइंग किंग है। यहाँ फेंग उनसे कहता है, स्टार इल्यूजन किंग, आपकी असिस्टेंस के लिए शुक्रिया। इस पर स्टार इल्यूजन किंग आंसर करते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, इसी बहाने मैंने लीजेंडरी सिल्वर विंग किंग से मिल लिया और साथ ही 10 मिलियन हुन युआन कॉइन्स भी अर्न किए। ये उन सब में से सबसे बेहतरीन डील है जो भी मैंने आज तक की। और फिर वो वहां से जाते हुए अपना एक फेदर फैंग को देते साथ साथ कहती हैं, अगर तुम्हें फ्यूचर में फिर कभी मदद की जरूरत हो बस मुझे याद कर लेना। भाई साहब क्या कैरेक्टर है। अब स्टार इल्यूजन किंग के वहां से चले जाने के बाद फैंग उनके फेदर को अपनी स्टोरी रिंग में रखते हुए कहता है, इन किंग लेवल के वॉरियर्स के लिए पैसा कमाना तो सरप्राइजिंगली बहुत आसान है। तभी फैंग अपने रिस्ट डिवाइस पर स्टार इल्यूजन किंग के साथ हुई अपनी डील को देखने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में ये एक कॉम्बैट स्पोर्ट मिशन था जिसमें फैंग को अपनी जान बचाने के लिए स्टार इल्यूजन किंग को इतनी ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी। इसीलिए फैंग उसे देखते हुए कहता है, ये असिस्टेंस फी तो सीनियर हु यानवू के छोड़े हुए तकरीबन सभी एसेट्स के बराबर है। क्योंकि फैंग की ये सारी बातें वो बाता भी सुन पा रही थी इसलिए वो उसके सामने अपीयर होते हुए कहती है, कॉस्ट के बारे में फिक्र मत करो, मुझे अभी भी पता चला है कि तुम्हें हंट करने के लिए बाउंटी निकाली जा चुकी है, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम पहले ही वहां से निकल आए। तभी सीन कट होता है, हम मशीन रेस के एक हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहां पर कई सारे पावरफुल वॉरियर्स इकट्ठा हुए थे और उनके सामने स्क्रीन पर एक नोटिस आया होता है जो कि एक बाउंटी नोटिस था। उसे देखते हुए एक वॉरियर कहता है, एक बाउंटी नोटिस जो कि सीविका ने इशू किया है। ये पढ़ते साथ ही वो फौरन से वहां से टेलीपोर्ट होकर निकल पड़ता है। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है सीविका के मास्टर को जो पर्सनली अपने सभी एलाइज को बता रहे होते हैं। ये सिल्वर विंग किंग अनडाइंग किंग लेवल पर पहुंच चुका और ये ह्यूमंस के साथ एलाइड है, जिसके चलते ये बार बार हमारे मशीन पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और साथ ही साथ उन्हें चुरा भी रहा है। इसकी वजह से हमें इमेजरेबल लॉसेस हो रहे हैं। इसीलिए अब सभी एलाइज को वॉर्न किया जाता है, जो कोई भी इसके कोऑर्डिनेट्स को हमें बताएगा मैं उसे रिवॉर्ड के तौर पर 50 मिलियन यूलान कॉइन्स दूंगा। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि उनका ये मैसेज पूरे यूनिवर्स में हर तरफ फैल जाता है, फिर चाहे वो ह्यूमंस टेरिटरी हो या डीमंस टेरिटरी। सीविका को भी ये मालूम हो चुका था, अब बस वो भी पूरी तैयारी से फैंग के कहीं ना कहीं नजर आ जाने का इंतजार करने लगता है। और अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है फैंग की पुरानी टीम को जो कि अभी भी इंटरगैलेक्टिक बैटलफील्ड में फ्लाई करते हुए एनिमीज का सामना कर रही थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो लोग अपने स्पेसशिप में फ्लाई करते हुए मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ यांशी तो दुयाओ के प्लांट की केयर कर रहा था, जो देखकर दुयाओ काफी खुश होता है और मीनू वुई के पेट को सहला रही होती है। तभी कैप्टन कहते हैं, वो लास्ट मैसेज जिसे देखकर हम लोग शॉक हो गए वो है ये 50 मिलियन यूलान कॉइन की बाउंटी, वो भी सिर्फ सिल्वर विंग किंग के कोऑर्डिनेट्स देने के लिए। ये कहते हुए कैप्टन इसके बारे में काफी सीरियस होकर सोच रहे होते हैं। तभी दुयाओ भी हैरानी के साथ कहता है, 50 मिलियन यूलान, ये तो 25 मिलियन हुन युआन्स के बराबर हैं। ये तो काफी बड़ी अमाउंट है। उस सिल्वर विंग किंग को अब फ्रीली मूव करने में बहुत परेशानी होगी। दुयाओ को तो ये सोचकर ही सिल्वर विंग किंग के लिए काफी अफसोस हो रहा होता है, हालांकि वो जानता नहीं कि सिल्वर विंग किंग असल में लुओ फेंग ही है। जब वो ये बोल रहा था तो दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जिसका स्पेसशिप तेजी के साथ यांजी कॉन्टिनेंट के अंदर फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है और फैंग मेडिटेट कर रहा था, पर दुयाओ की याद करने की वजह से उसे छींक आ जाती है। और फिर फैंग सोचता है, सीविका के मेरे बारे में बाउंटी अनाउंस करने की वजह से अब मैं अपने गोल्डन राउंड बीस्ट को कैजुअली अपीयर नहीं कर सकता। फैंग ये सोच रहा होता है कि तभी वाता उसके पास आते हुए कहती है, हमारे डिटेक्टर्स आउटडेटेड हो चुके हैं, बेहतर होगा हम वापस जाकर एडवांस डिटेक्टर्स खरीदें, क्योंकि फिर हम हमेशा डिसएडवांटेज पर नहीं रहेंगे। ये कहने के बाद वो बाता फिर होलोग्राम के थ्रू फैंग को अलग अलग डिटेक्टर्स दिखाने ही लगती है। इससे पहले कि फैंग उन डिटेक्टर्स को देख भी पाता तभी अचानक से उसे अपने दिल में पेन होने लगता है और साथ ही उसे अजीब सा एहसास भी हो रहा था, तो इसीलिए वो फौरन से पलटकर देखता है और महसूस करने लगता है कि आखिर ये एहसास कैसा। तभी फैंग को रियलाइज होता है कि इसके चलते तो उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही है
और उसका खून बॉईल हो रहा है। इवन उसकी बॉडी का हर एक एक सेल भी जोश में आ चुका है। इसीलिए फैंग सोचते हुए कहता है, ये एहसास तो मुझे तब हुआ था जब मुझे ये वॉरियर आर्मर मिला था, पर अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और ये तो पहले से भी ज्यादा है। आखिर असल में ये है क्या? ये तो मुझे इतने ज्यादा डिस्टेंस से भी बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहा है। फैंग ये सोच रहा होता है, तभी दूसरी तरफ हमें एक एलियन स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ डीमंस मौजूद थे और उनकी स्टोरेज रिंग के अंदर एक मेटल पीस पड़ा होता है जो फैंग के आर्मर की रेंज में आते ही रिएक्ट करने लग गया था। हमें देखने को मिलता है कि ये डीमन अपने स्पेसशिप में मौजूद मेडिसिनल चैम्बर के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके दो साथी उसके पास आते हुए उसके सामने घुटनों पर झुकते हुए कहते हैं, मास्टर, हमने 300 मिलियन किलोमीटर दूर एक ह्यूमन स्पेसशिप डिटेक्ट किया है जिसमें सिर्फ एक पैसेंजर है और उसका लेवल वर्ल्ड मास्टर है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस इंटरगैलेक्टिक बैटलफील्ड में एक ह्यूमन वर्ल्ड मास्टर अकेला एडवेंचर करेगा। तभी वो दूसरा साथी कहता है, एज अ पीक रेस ह्यूमंस के पास एक दूसरे की हेल्प करने के लिए काफी ज्यादा अलाइज हैं, जबकि हम, इससे पहले कि वो आगे भी कुछ कह पाता तभी उसका मास्टर कहता है, हम नाश रेस कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और अकेले ना पड़ जाएं इसीलिए फोर्सफुली अलाइज बनाते हैं और हमेशा छुप छुप कर आगे बढ़ते हैं। जबकि ये ह्यूमंस, ये अपने पीक रेस के स्टेटस को कितना कैजुअली फ्लॉन्ट करते हैं। ये कहते हुए वो मास्टर गुस्से में अपने मेडिसिनल चैम्बर से बाहर आते हुए अपने इन दोनों साथियों के बीच में से चलते हुए आकर एक टेबल पर जोर से अपने दोनों हाथों से पंच मारते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, मैं अपनी रेस के बिहाव पर कसम खाता हूँ इस यांजी कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करने के लिए, और ये ह्यूमन अब मेरा पहला सैक्रिफाइस बनेगा। ये कहते हुए वो फैंग के स्पेसशिप को ही देख रहा होता है और फिर फौरन से बहुत ही तेजी के साथ अपने एलियन स्पेसशिप को फैंग के स्पेसशिप के पीछे लगा देता है। तभी इधर हम फैंग को देख पाते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा था और फैंग को भी एहसास हो जाता है कि वो स्पेसशिप इसी की तरफ तेजी के साथ आ रहा है, इसलिए वो कहता है, अचानक से उन्होंने पूरी तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और वो लोग तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है उन्होंने हमें देख लिया और जितनी तेजी के साथ वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, इससे ये तो कंफर्म है कि वो डेफिनेटली अटैक करने के लिए ही आ रहे हैं। फैंग ये सोच रहा था तभी वाता अपने डिटेक्टर को लेकर उसे ठोक पीट कर चलाने की कोशिश करते हुए कहती है, हमारे डिटेक्टर ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया, मतलब कि उनका डिटेक्टर हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड है। उनका डायरेक्ट सामना करना बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। वो वाता की ये बात सुनते हुए फैंग उससे कहता है, लेकिन मेरा खून खोल रहा है जिससे मुझे ऑल आउट फाइट करने की अर्ज हो रही है। यहाँ हम फैंग के माइंड में देख पाते हैं कि वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी के सेल्स थे कि वो फाइट करने पर ही तुले हुए होते हैं। फैंग अपने आप को इस फीलिंग से निकालने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि वो एलियन स्पेसशिप फैंग से 60 मिलियन किलोमीटर दूर था, फिर 50 मिलियन किलोमीटर, पर फैंग अब भी खुद को फाइट से नहीं रोक पा रहा होता और उसकी बॉडी जरा से भी मूव नहीं कर रही थी। ये देखकर वो वाता तो बहुत ज्यादा पैनिक करते हुए कहती है, अब तो हम लोग ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं। फैंग अभी भी खुद को कंट्रोल करते हुए इस फीलिंग से निकलने के लिए अपनी पूरी जान जुटा देता है और किसी न किसी तरह से खुद को रोकते हुए वाता से कहता है, आगे बढ़ो। उसके कहते साथ ही दूसरे ही पल हमें देखने को मिलता है कि वो एलियन स्पेसशिप फैंग की लोकेशन पर पहुंच चुका है, लेकिन उस लोकेशन पर पहुंचने के बावजूद भी उन्हें फैंग वहां नहीं मिलता। ये देखकर डीमंस का वो लीडर गुस्से में कहता है, नेक्स्ट टाइम तुम इतने खुशकिस्मत नहीं होगे। इसी के साथ सीन कट और हमें दिखाया जाता है फैंग के स्पेसशिप को, जो कि अब ह्यूमन टेरिटरी में मौजूद मिलिट्री बेस में वापस लौट चुका था।